नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। हरियाणा सरकार ने रविवार देर रात 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए और ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश भी दिए हैं। जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग की प्रधान सचिव कला रामचंद्रन को गुरुग्राम की नई पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कृष्ण कुमार राव को भौंसी में आईजी रेंज का जिम्मा दिया गया। इसके अलावा करनाल रेंज की आईजी ममता सिंह को रोहतक भेजा गया है। तो देर रात हुए हैं 15 आईपीएस के तबादले। कला रामचंद्रन बनी हैं गुरुग्राम की नई पुलिस कमिश्नर। तो देर रात 15 आईपीएस के तबादले हुए। कला रामचंद्रन गुरुग्राम की नई पुलिस कमिश्नर बनी हैं। के राव को भौंसी में आईजी रेंज का जिम्मा मिला। गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त थे कृष्ण कुमार राव। ममता सिंह का रोहतक में हुआ है तबादला। वहीं करनाल रेंज की आईजी थी ममता सिंह। आज पुलवामा हमले की तीसरी बरसी है, जिसके चलते सीएम मनोहर लाल ने पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, पुलवामा आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए मां भारती के वीर सपूतों को मेरा कोटि कोटि नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर जवानों का बलिदान भारत की भावी पीढ़ियों को देश सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। आपको बता दें कि आज के दिन 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकियों ने हमला किया था। जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी थी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो सीएम मनोहर लाल ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज पुलवामा हमले की क्योंकि बरसी है, तीसरी बरसी है, ऐसे में मनोहर लाल ने पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि पुलवामा आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए मां भारती के वीर सपूतों को मेरा कोटि कोटि नमन। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर जवानों का बलिदान भारत की भावी पीढ़ियों को देश सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। आपको बता दें कि आज के ही दिन 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन को सीआरपीएफ जवानों की बस से टक्कर मार दी थी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और कई गंभीर रूप से घायल थे। जैसे ही यह खबर देशवासियों को लगी, वैसे ही सभी की आंखें नम हो गई और आक्रोश लोगों के अंदर था। फिलहाल आज उसी पुलवामा हमले की तीसरी बरसी है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है, ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पुलवामा आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए मां भारती के वीर सपूतों को मेरा कोटि कोटि नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने नूंह दौरे के दूसरे दिन नई जिला जेल परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने यहां पर दूध से शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया और प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना की। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अपराधी को भी सुधार का मौका मिलना चाहिए। घृणा अपराध से करें, अपराधी से नहीं।
साथ ही कहा कि कैदियों को प्रताड़ित नहीं, उसके व्यक्तित्व का विकास करें और जेल में धार्मिक प्रवचन और खेल के लिए भी व्यवस्था हो। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जेल अधीक्षक और उनके ऊपर स्तर के अधिकारियों को वर्दी के लिए भत्ता मिलेगा। जेल अधीक्षकों को वाहन भी मुहैया कराया जाएगा और राष्ट्रपति मेडल के बाद पुलिस की तर्ज पर नौकरी में विस्तार दिया जाएगा। तो सीएम मनोहर लाल ने नूंह दौरे के दूसरे दिन नए जिला जेल परिसर का उद्घाटन किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग का जलाभिषेक किया। यहां पर दूध और जल से अभिषेक करते हुए नजर भी आ रहे हैं सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अपराधी को भी सुधार का मौका मिलना चाहिए, घृणा अपराध से करें, अपराधी से नहीं। साथ ही कहा कि कैदियों को प्रताड़ित नहीं, उसके व्यक्तित्व का विकास करें और जेल में धार्मिक प्रवचन और खेल के लिए भी व्यवस्था हो। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जेल अधीक्षक और उनके ऊपर स्तर के अधिकारियों को वर्दी के लिए भत्ता मिलेगा। जेल अधीक्षकों को वाहन भी मुहैया कराया जाएगा और राष्ट्रपति मेडल के बाद पुलिस की तर्ज पर नौकरी में विस्तार भी दिया जाएगा। तो सीएम ने जिला कारागार का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी इस दौरान मौजूद रहे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। गोला चीका से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी चीका जरूरतमंद लड़कियों के लिए वरदान बन गई है। जानकारी के मुताबिक सोसाइटी पिछले 19 वर्षों से जरूरतमंद लड़कियों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा दे रही है। वहीं हजारों लड़कियां पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी में कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण कर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरियां पा चुकी हैं। वहीं पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी कंप्यूटर शिक्षा के विस्तारीकरण के लिए कर रही है नए प्रयास। आपको बता दें कि जल्द ही सेंटर को उच्च स्तर पर लेकर जाया जाएगा ताकि क्षेत्र की जरूरतमंद लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करवा सके। मैं कुलदीप कौर यहाँ पे पिछले 5 साल से हूँ इस सेंटर में, और यहाँ पे हम निःशुल्क लड़कियों को कंप्यूटर सिखाते हैं। ये संस्था जो है ये 2009 से शुरू हुई है और हमारा अब इस टाइम 19वां बैच चल रहा है। हमने पहले 18 बैच जो है यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें हम बेसिक नॉलेज देते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट हो सके। लड़कियां जो हैं किसी पे डिपेंड ना रहें। जैसे कि लड़कियों को आजकल दिक्कतें आती हैं एडजस्टमेंट करने में, तो उनको ऐसी दिक्कत ना आए, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। उनको बेसिक सिखाते हैं हम। बेसिक के साथ साथ बेसिक में बहुत कुछ है, एक्सेल है, वर्ड है, नोटपैड, बहुत कुछ हम सिखाते हैं। और साथ में हम उनको इंटरनेट की नॉलेज भी सिखाते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट के बिना दुनिया ही अधूरी हो गई है। तो हम इंटरनेट भी उनको सिखाते हैं, डाउनलोडिंग सिखाते हैं। जो कि यहाँ कंप्यूटर कोर्स करवा रहे हैं हम। बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है जिसमें MS ऑफिस करवाते हैं। MS ऑफिस के अंदर हमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस ये सब करवाते हैं विद इंटरनेट। इंटरनेट में हम ये सिखाते हैं ईमेल अकाउंट कैसे बनाना है, बच्चों ने डाउनलोडिंग कैसे करनी है, मैसेज इनबॉक्स में कैसे चेक करना है, आउटबॉक्स में कैसे होगा सेंड, डाउनलोडिंग, ये सब हम सिखाते हैं। टाइपिंग सिखाते हैं हम इंग्लिश की और हिंदी की। साथ में पंजाबी के भी फ़ॉन्ट्स बता देते हैं, तो बच्चा उसके बाद यूज टू हो जाता है। टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के बाद अच्छी स्पीड हो जाती है, तो जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं बच्चों को। प्रदेश की सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसी मुहिम के चलते जिले के गांव नागल मूंजी का किसान भी पिछले 2 वर्षों से ऑर्गेनिक खेती के लिए केचुआ खाद तैयार कर देश के कई राज्यों को भेज रहा है। कई राज्यों के किसान केचुआ खाद बनाने का प्रशिक्षण के लिए भी यहां पहुंच रहे हैं। जागरूक किसान का कहना है कि यूरिया के इस्तेमाल से भूमि की पैदावार घटने के साथ ही लोगों की सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसको अब ऑर्गेनिक खेती से ही सुधारा जा सकता है।
मिट्टी होता है जैसे काला सांप। मेरे को उपलब्धि बहुत अच्छा मिल रही है क्योंकि मैं ऑर्गेनिक सब्जी भी तैयार कर रहा हूँ, इसके साथ केचुआ खाद बना रहा हूँ और इसमें लिक्विड में बना रहा हूँ और कीट रोधक भी बना रहा हूँ। कीट आए ने और ये मेरा इतनी भारी डिमांड है। मैंने 40 बेड से स्टार्ट किया था, आज मेरे पास 1350 बेड है और पूरे इंडिया में हर कोने में मेरा खाद जा रहा है, लिक्विड जा रहा है। और अब मैं इस पे गोट फार्मिंग पे काम कर रहा हूँ और भविष्य में मैं ऑर्गेनिक डीएपी लॉन्च कर रहा हूँ। मेरे फादर क्रिप को मैनेजर थे, वो रिटायर हो लिए। उन्होंने मैंने प्रेरणा मिली कि भाई इसमें यूरिया में जहर होता है, डीएपी में जहर होता है, आप ऑर्गेनिक पे गोबर पे आइए। गोबर में 16 पोषक तत्व होते हैं काऊ डंग के अंदर और मैं गाँव की भलाई के लिए भी और अपने स्वास्थ्य के लिए भी इस पे काम कर रहा हूँ। स्वास्थ्य मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। पहले मेरे को सांस चढ़ता था, मैं कितनी देर रेस लगाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे अपनी तो चिंता थी, साथ में पूरे भारतवर्ष की चिंता है। हम यहाँ पे मैं और मेरे पापा दोनों ही हम वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं। पापा स्कूल भी देखते हैं, उनका खुद का स्कूल है। और हम क्या है कि लोग बाग गोबर के काम को छोटा काम समझते हैं, इसलिए मैं और मेरे पापा ने गोबर का ये वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट किया और अच्छी तरह से हम सारा काम सेटअप है और हम बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और ऑल इंडिया में हमारा खाद जाता है। लोग बाग नौजवान इधर उधर भटकते हैं, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होते हैं। अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और उनका मार्गदर्शन पे अपना काम करना चाहिए। हमें 3 तरीके से इनकम होती है खाद से। और ये जैसे पालक है तो देखो पालक भी ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम जिले के फारुख नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाबी मोहल्ले में स्थित सरकारी अस्पताल के पास एक जनसभा और खुले दरबार का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष ऋषि राज राणा, पूर्व विधायक गंगाराम, पूर्व विधायक रामवीर तुकटारिया, हल्का अध्यक्ष रवि खुराना और काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मानेसर में 500 बेड का ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया गया और जल्द ही 5 फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जाएगा। जिले में अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार महिला अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान न्यू कृष्णा कॉलोनी निवासी कन्हैया घर के मेन गेट से कूदकर घर के अंदर घुस गया और उसने महिला को बरामदे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, मदद के लिए आए पति के साथ भी मारपीट की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कन्हैया सनोप संजय उसके घर में घुस गए और उसके साथ बलात्कार किया, जिस बारे में मुकदमा नंबर 77 12/2/2022 दर्ज किया हमने और उसकी तफ्तीश जारी है। पलवल से ये मामला सामने आया है, जहां पर महिला से दुष्कर्म किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। देश में कोरोना के मामले हर रोज घटते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एक दिन में कोरोना के 34,113 नए मामले सामने आए हैं और 346 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में एक दिन में 91,930 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अगर बात करें कोरोना के रिकवरी रेट की, तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.68% पहुंच गया है। फिलहाल देश में 4,78,000 से ज्यादा कोरोना के मामले एक्टिव हैं।
तो देश में कोरोना से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो रही है। जरूरत है लगातार सावधानी बरतने की, जिससे कि जल्द ही देश को इस संक्रमण से छुटकारा मिलेगा। फिलहाल ये ताजा अपडेट आपके सामने, ताजा आंकड़े। हरियाणा में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में 838 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1146 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और 7 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.25% हो गया है। गुरुग्राम में 297, पलवल में 112, फरीदाबाद में 51 तो हिसार में 34 नए मामले सामने आए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।